एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं गाइज, और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पेन स्टैंड दे रखा है, और पेन स्टैंड के अंदर जब आप पेन को स्टैंड करते हैं या फिक्स करते हैं तो उस क्यूबाइडल बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ कोनिकल शेप के डिप्रेशन होते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन को रीड करते हुए फिगर बनाते हुए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। 4 पेन को होल्ड करने के लिए उन्होंने कोनिकल डिप्रेशन कर रखे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले क्यूबाइडल शेप का हम बेस बना लेते हैं पेन को होल्ड करने के लिए, राइट। ये बन गया क्यूबाइड, ठिने ठिने ठिने, राइट। एक डिप्रेशन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन से दिखाऊं वर्चुअल फिगर इसका, तो डिप्रेशन कुछ यहाँ तक है। वो डिपेंड करेगा कि इसकी हाइट कितनी दे रखी है ना, और रेडियस कितनी दे रखी है डिप्रेशन की। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो वुडन ब्लॉक है इसका डायमेंशन क्या है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर 15 लेंथ है इसकी बाई 10, ब्रेथ कितनी है 10 बाई 3.5, इसकी हाइट कितनी है 3.5। ये सभी डायमेंशन आपके सेंटीमीटर में है, क्योंकि पेन स्टैंड जनरली इतने ही बड़े होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा पेन स्टैंड हो सकता है, तो वो सभी सेंटीमीटर्स में है, राइट। उसके बाद उसने बोला है कि रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी दी है कोन की हाइट दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो सब कुछ तो हमें दे रखा है, तो अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना अपने को फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड के अंदर कितनी लकड़ी है इसका वॉल्यूम अपने को फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। कैसे, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से हम 4 कोन के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल वुड का हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डायमेंशन लिखेंगे फॉर क्यूबाइड, राइट। लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। फॉर कोन के लिए रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए होता क्या है, एग्जाम में यही मिस्टेक होती है, यहाँ पर हाइट और यहाँ पर हाइट दोनों सिंबल कैसे हैं सेम हैं, तो फॉर्मूले में रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए हम ले लेते हैं कैपिटल L, कैपिटल B एंड कैपिटल H, ये ले लेते हैं, राइट। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाने के लिए। पेन स्टैंड के अंदर वुड का कितना वॉल्यूम है ये निकालने के लिए आपको अलग अलग वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस कितने कोन हैं 4, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन के वॉल्यूम को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आपको 4 कोन के वॉल्यूम का पता चल जाएगा आपको कि कितना वुड यहाँ से निकाला गया है, राइट। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबाइड के वॉल्यूम का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस 4 इंटू कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, राइट। अब यहाँ पर कॉमन लेने वाली कोई ऐसी बात नहीं, तो इसलिए आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। कितना हो गया 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4/3, 4 बन जा 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 0.5, तो इसको 2 बार लिख लेंगे 0.5, हाइट कितनी है 1.4। इसको सिंपल वे में सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, 10 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो 15 इंटू 10 से करेंगे, ये 35.0 आएगा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसे हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 35 माइनस ये काटिए, ये कितना हो गया 7 2 14, है ना, 3 से कुछ कटेगा नहीं, तो ये कितना हो गया
4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अपॉन कितना 3 इंटू 5 5 ज़ा 25, राइट, और इंटू कितना हो गया 0.2। 1535 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 15 5 ज़ा 75 और 15 3 ज़ा 45 और 45 और 7 कितना हो गया 52, माइनस 88/3 को हम ऐसे ही लिखेंगे और इनटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज़ा कितना हो गया 50 और पॉइंट लगेगा 1 2 3 के बाद, तो 1 2 3 के लिए हम 0 लगा लेंगे यहाँ पर, राइट। अब कितना हो गया ये 525 माइनस अपॉन 3, मल्टीप्लाई करिए 50 का 0 इधर, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, तो कितना हो गया 44, 1 2 3 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो गया 525 माइनस 4.40 अपॉन 3, ये 0 आप हटा सकते हैं, ज़रूरत नहीं ज़्यादा ज़ीरोज़ लगाने की पॉइंट के बाद। अब ये कितना हो गया 525 माइनस, चाहो तो रख दो, अगर आपको ज़्यादा पॉइंट के प्लेस तक निकालना है तो आप आंसर को जो है 2 से 3 प्लेस तक क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। 5 to 5 को ऐसे ही लिखेंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 कैरी आ गया 14 हो गया, 3 4 ज़ा 12, राइट, 2 बचेंगे तो कितना हो गया 20 और 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। तो एक काम करते हैं, इसको 2 प्लेस तक लिखने के लिए यहाँ से 6 हटा देते हैं और एक नंबर बढ़ा देते हैं, तो कितना हो गया 1.47, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे माइनस करेंगे, 5 to 5 में से 1.47 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा 3, 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 2 और 5, तो कितना आंसर आएगा इसका 523.53, और यही इसका आंसर है सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए कितना सिंपल वे में आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।